बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। इस हिंसा की वजह से बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे में जहां एक तरफ शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी भी कर ली थी। आपको यहां बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के आंदोलन ने सियासी उठापटक कर दी। शेख हसीना 15 साल सरकार बनाने के बाद पीएम पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सेना ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार तो बना ली और सूत्रों की माने तो शेख हसीना को 45 मिनट का समय दिया गया। बांग्लादेश छोड़कर जाने का यह समय उनके लिए काफी मुश्किल था। शेख हसीना के पास बेहद कम समय था। वो कहां जाती ये सोचने भर का समय नहीं था। उस वक्त उन्होंने भारत की तरफ देखा और भारत को सूचना दी, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री ने यानी कि एस जयशंकर ने दी है। जी हां, बांग्लादेश में हुए तख्तापलट से भारत की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटना पर संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान जारी किया। उन्होंने शेख हसीना के हालात के बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही बताया कि कैसे 45 मिनट में शेख हसीना भारत पहुंची और अब आगे का क्या प्लान है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें भारत क्या भूमिका निभाएगा। जयशंकर ने मंगलवार को पहली बार बांग्लादेश के हालात को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि शेख हसीना बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर अभी सदमे में है और सरकार उन्हें इससे उभरने के लिए समय दे रही है। इसके बाद उनसे आगे की योजना के बारे में पूछा जाएगा। जयशंकर ने संसद में बताया कि बांग्लादेश में हालत बिगड़ने के बाद सोमवार को हसीना ने शॉर्ट नोटिस पर कुछ समय के लिए भारत आने की इच्छा जताई थी। भरोसेमंद पड़ोसी होने के नाते उनका आग्रह मान लिया गया। शेख हसीना के पास 45 मिनट थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल को इसकी जानकारी मिली। इतने कम समय में दोनों ने मिलकर दिमाग लगाया कि शेख हसीना को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि उनके प्लेन को यूपी के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर लैंड कराया और सबको चौंका दिया। हिंडन एयरबेस पर 2 राफेल भी एक्टिव मोड पर थे कि अगर कोई हमला करना चाहे तो भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिल सके। हर किसी को लग रहा था कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही शेख हसीना आएंगी, लेकिन जयशंकर और अजीत डोभाल ने खेल कर दिया। जयशंकर ने आगे बताया कि बांग्लादेश संकट पर भारत की नीति वेट एंड वॉच की है। भारत ठीक समय पर कोई कदम रखेगा। जयशंकर के इस बयान के मायने ये है कि जयशंकर ने नेताओं को बताया है कि आंदोलन के दूसरे पड़ाव में अचानक अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं। उनकी संपत्तियों और जान माल निशाने पर है। इस संदर्भ में भारत लगातार ढाका के संपर्क में है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के संदर्भ में लगातार आगाह किया जा रहा है और इस पर भारत कोई कदम उठा सकता है। वहीं भारी हस्तक्षेप की स्थिति से निपटने के लिए भी भारत तैयार है। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग अलग दलों के नेताओं को बांग्लादेश की स्थिति और भारत की रणनीति की विस्तार से जानकारी दी। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने हसीना सरकार के पतन में विदेशी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया। करीब 45 मिनट चली इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने सर्वाधिक सवाल किए। उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप के संदर्भ में भारत की तैयारी, विदेशी साजिश और शेख हसीना की भावी योजना संबंधी सवाल पूछे। उन्होंने आंदोलन में पाकिस्तान और चीन की भूमिका भी जानकारी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि शेख हसीना कुछ दिनों तक भारत में रह सकती है। ब्रिटेन सरकार की रणनीतिक शरण के आग्रह पर ठंडे रुख और ब्रिटिश नियमों के कारण उन्हें अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा है। केंद्र सरकार ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि उन्हें नई दिल्ली से लंदन जाना था। इसकी तैयारी भी कर ली गई थी। नए विकल्प पर फैसले के लिए उन्हें समय चाहिए। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।